सो हे गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये तो ना सबसे इजी चैप्टर है, काफी सिंपल चैप्टर है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या है इसमें। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, तो देखो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। देखो, मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो देखो क्या ए है, मान लो ए। ठीक है, तो ए मान लो ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया एंड बी ने ए से परचेज किया। ठीक है, अभी क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है बेसिकली। तो बेसिकली इसकी तीन टर्म्स होती है। पहला होता है ड्रॉई एंड ड्रोवर। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो, ड्रॉई और ड्रोवर तो क्या होता है बेसिकली। ये जो होता है ना, वो क्या करता है, इसको इसने गुड सोल्ड कर दिया, तो बी क्या कहेगा कि मुझे बी आर बना के दे दो। तो ए है जो उसको बी आर देगा। ठीक है, बी आर देगा तो फिर उसके बाद वो इसके पास हो जाएगा बी पे, मतलब ये बिल पे करेगा। ठीक है, अब बिल पे करेगा तो फिर उसको बी है उसको ए को पैसे देने होंगे, तो इसके ऊपर वो बिल पास करता है, तो उसको बिल पेबल होता है। अब देखो इसके द्वारा समझते हैं। देखो, ड्रॉइंग बेसिकली वो होता है जो बिल बनाता है। ठीक है, जो बिल बनाता है, और ड्रॉवर होता है जो वो बिल पे करता है। ठीक है, तो इसमें भी काफी सारे वो है, लाइक मतलब इसमें भी आपको प्रैक्टिकल है ये वाला चैप्टर। तो काफी इजी है चैप्टर। देखो, अभी समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देता हूँ। देखो, ए क्या है, जो बिल बनाता है, और बी क्या है, जो बिल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर बाद में बी उसको पे करेगा। बस ये सिंपल सा चैप्टर। और अभी देखो, अभी आगे जो कैटेगरी आएंगी वो एंडोज वेंडोज, एंडोज डिस्काउंटेड विद बैंक, मैं बताऊंगा बाद में। पर मैं आपको एंडोज वाला बता देता हूँ। कि मान लो एक है कि सी को एंडोस कर दिया, तो क्या हुआ। ठीक है, जो बी ने है ना सी को वो दे दिया। अब क्या करेगा, ये ए है, ये सी है ना, सीधा ए को पेमेंट करेगा, और ये ए बिल्कुल सीधा सी से मांगेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। बी का कुछ भी रोल नहीं है क्योंकि बी ने सी को दे दिया। ठीक है, अभी हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली है क्या। ठीक है, एक मिनट, मैं अभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख देता हूँ इधर। तो गाइस देख सकते हो, इधर हमने क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, अभी फिर देखो क्या है क्वेश्चन। राम सोल्ड अ गुड्स टू श्याम 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। राम राइट्स अ बिल ऑन सेम डे ऑन श्याम फॉर 2 months। श्याम एक्सेप्ट द बिल ऑन से डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर उसके बाद क्या है कि श्याम ने मुझे पैसे उसको मतलब पे कर दिए, और उसका हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इसमें। तो अभी देखो सिंपली क्या है, हमको पहले देखना है कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है। तो बेसिकली ये देखना है इसमें कि ड्रॉई क्या बोलते हैं, ड्रॉवर कौन है, कि किसने बिल लिखा है। तो देखो, बिल किसने लिखा है, राम सोल्ड अ गुड्स। राम ने गुड्स सोल्ड किए श्याम को, तो बेसिकली लिखेगा कौन, राम, क्योंकि राम गुड्स सोल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हमको पता लग गया कि राम ने बी आर जो बनाया है, और ऐसे पे किसने किया है, श्याम ने, मतलब एक्सेप्ट किसने किया है, श्याम ने। ठीक है, अब इसका हम डेट पर्टिकुलर ये डालेंगे, फिर उसके बाद अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इधर एंट्री बना लेते हैं। पहले तो आपको बनाना पड़ेगा इन द बुक ऑफ राम। ठीक है, हम पहले राम के में बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमको क्या बनाना है, इधर आपको डेट, इधर आपको पर्टिकुलर के बाद आपको डेबिट। ठीक है, फिर क्रेडिट। ठीक है, ये बन गया। अभी आपको क्या करना है, पहले तो आपको डेट देखने की, कब कब वो किया था, 1 अप्रैल 2021 को उसने गुड्स सोल्ड किया। तो पहले क्या बनेगी, 1 अप्रैल 2021 आपको इधर ऊपर लिख लेना। ठीक है, अभी इसकी एंट्री क्या होगी, बेसिकली राम ने गुड्स सोल्ड किया शाम को। तो क्या है बेसिकली, राम का जो मतलब क्या है, शाम को जब गुड्स सोल्ड करते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो उसको आपको लिख देनी है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 50,000। तो आपको इधर 50,000 लिख देना बेसिकली। ठीक है, ये लिख दिया। अब देख सकते हो आप, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस पहले तो आपको पॉइंट लिखनी है जो आपने सेल्स करी है। बिल्कुल सिंपल है, काफी सिंपल है। तो आपने यहाँ फिर एंट्री डाल देनी, फिर आपको नरेशन डाल देना है, बीइंग गुड सोल्ड।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी टिपिकल नहीं है। एंड अब देखते हैं हम सेकंड एंट्री क्या है, राम राइट्स बिल ऑन सेम डे, मतलब सेम डे उसने बिल राइट किया। तो इधर भी आपकी एंट्री आएगी 1 अप्रैल, ठीक है, डेट आएगा आपका 1 अप्रैल। तो क्या है, राम ने शाम को किया, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, बी आर अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है, ये हो गया बेसिकली श्याम अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आप देख सकते हो, काफी कुछ भी हार्ड नहीं है। तो आप कितने का अमाउंट इसमें, कितने का, 50,000, 50,000 की हम पे कर रहे हैं। ठीक है, आपको लिख देनी है नीचे सिंपल, बीइंग बिल राइट, ठीक है, उसने बिल राइट करा शाम को। तो आपको ये लिख देना है सिंपली, काफी सिंपल है, देख सकते हो आप, बी आर अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। एंड अब थर्ड एंट्री क्या होगी हमारी, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या है, श्याम 2 मंथ का दिया एंड श्याम एक्सेप्ट द बिल ऑन सेम डे, ठीक है। अभी श्याम ने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसको पे भी कर दिया, ठीक है। तो 2 मंथ्स का दिया है, तो ठीक है, अप्रैल चल रहा है अभी। अप्रैल क्या करना है, अप्रैल पूरा काउंट करना है, अप्रैल नहीं, मई जून, ठीक है। क्या है कि अप्रैल मई, फिर आपको जून से आपको फिर से स्टार्टिंग करनी है, 1 जून, ठीक है। अभी आपको देखो, अप्रैल पूरा खत्म, मई पूरा खत्म, तो वही पूरे 60 दिन, ठीक है। 60, इसमें 2 मंथ्स का बोला है, तो 2 मंथ्स हमने काउंट कर लिए। तो ये हो जाएगी जून से, जून से 1 जून से इसकी कितनी होगी, 1 जून से करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि आपको क्या रिसीव हुआ है, कैश, कैश हो जाएगा, ठीक है। अभी इनकम हुई है, तो एक तरीके से आपको लिख देना है, कैश अकाउंट डेबिट, किससे आपको कैश मिला है, शाम से। तो आप ये आपकी एंट्री हो गई, बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देख सकते हो, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है, अब हम सही से समझते हैं। देखो, राम ने गुड श्याम को सोल्ड किया, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो सिंपल जनरल एंट्री होती है वो एंट्री आ गई। एंड उसके बाद क्या है, बी आर अकाउंट, फिर क्या है कि उसने राइट किया बी आर उसने राइट किया, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। अभी उसने फिर उसके बाद उसने पेमेंट कर दी 2 महीने बाद, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, काफी कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। इन द बुक ऑफ, ये वाला हो गया राम अकाउंट के, ठीक है। एंड अब बनाएंगे मतलब श्याम अकाउंट। मैंने दोनों एक साथ इसलिए बनाए जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह, ठीक है। इधर आपका डेट, इधर आपका पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है, ये बन गया बेसिकली। अब क्या है, अब हम इसमें सेम क्या होगा, हम एंट्रीज उल्टी कर देंगे, बिल्कुल सिंपल, एंट्री आपको उल्टी कर देनी है, ठीक है। अभी परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पहले तो आपको देखो डेट कब आपने परचेज किया, 1 अप्रैल को, तो आपको 1 अप्रैल लिख देनी है यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे आपको परचेज करिए आपने, राम अकाउंट से, 50,000, 50,000, ठीक है। आपको नेक्स्ट लिख देंगे बीइंग परचेज गुड्स, ठीक है, सिंपल है। एंड आपकी दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री बी आर टू श्याम, मतलब आपने बिल राइट करा था उस बुक में, अब आपको इसमें क्या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो आपको 1 अप्रैल, तो क्या हो जाएगी, बस एंट्री आपको उल्टी कर देनी है, राम अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, मतलब बिल पेएबल अकाउंट, 50,000 एंड 50,000, ठीक है। एंड अभी बीइंग आपको लिख देना है, बीइंग बिल एक्सेप्ट, ठीक है। अभी थर्ड एंट्री क्या है, बेसिकली आपकी 1 जून से ही आपको वो करना है, सेम सेम डेट वेट सबको सेम डालनी है आपको, ठीक है। इसमें लिखना है आपको बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 50,000,
इधर 50,000 बी कैश पेबल, कुछ भी लिख सकते हो आप, कैश पेड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देख सकते हो अभी इन बिल्कुल काफी सिंपल है। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसको आपको अपोजिट कर देना है इसके अंदर। बिल्कुल काफी सिंपल है। देखो पहले तो बी आर इन द बुक ऑफ राम, जो बी आर राइट कर रहा है तो आप लिख देना बी आर अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, क्योंकि वो राइट कर रहा है। तो एंड कैश, इसमें आप कैश अकाउंट डेबिट टू, मतलब कैश आपको रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। देख सकते हो काफी सिंपल। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो काफी सिंपल है। अब हम करेंगे इसका दूसरा, जो भी दूसरा इसका पार्ट है जो, ठीक है। अभी देख सकते हो काफी सिंपल है, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है, और ये काफी इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। हाँ शुरू में आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, बट बाद में आपको जब आप एक दो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। ये हो गया, ये इसको रख देते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे मान लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो केस है, केस सेकंड है वो डिस्काउंटेड। अब इसमें देखो एंट्री, ऊपर की दो एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेंगी, बट तीसरी एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, मान लो जो भी आपका डेट है पहले आपको डेट लिख देनी है, एंड दूसरी क्या हो जाएगी कि आपने डिस्काउंटेड बैंक है बेसिकली, आप बैंक के पास गए एंड मतलब आपको आपने क्या हुआ, आपको बी आर आपने राइट करा, ठीक है। बी आर आपने मतलब बी आर आपने राइट करा एंड आपको बी आर मिला, आपने फिर उसको बैंक में जमा करा दिया एंड उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपना चार्ज काटा और आपको पैसे दे दिए। तो बस यही है बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक। तो इसकी एंट्री क्या होती है बेसिकली, इसकी होती है बैंक। बैंक में आप आपको किससे मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है। और आपका डिस्काउंट है, आपका डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट आपका लग रहा है, ठीक एक्सपेंस है। तो आपको क्या करना है, अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, और आपको किससे मिल रहा है, बी आर से, बी आर, ठीक है। एंड इधर आपका अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट आएगा वो लिख देना है आपको। काफी सिंपल है, देख सकते हो आप, डिस्काउंटेड विद बैंक। हम इसके कुछ एंट्रीज करते हैं, फिर मैं आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिख देते हैं हम पे, बिल्कुल सेम जैसा पहले वाले करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो राम ने श्याम को सोल्ड, राम ने श्याम सोल्ड टू श्याम, वही 50,000, ठीक है। उसने एक बिल राइट करा, राम राइट अ बिल, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या है, श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया, वो श्याम एक्सेप्ट द बिल, ठीक है, बिल एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, राम डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 10%, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि मतलब क्या है, वो श्याम ने मतलब मैच्योरिटी का टाइम उसको पे कर दिया, ठीक है। इसकी एंट्री हमने जनरल पास करनी है, ठीक है। अभी इसमें हम दो एंट्री बनाएंगे। देखो पहली एंट्री अगर आपने पढ़ी होगी, पहले जो बताया था मैंने आपको कि श्याम की एंट्री जो बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि श्याम ने क्या किया कि बिल एक्सेप्ट करा और बिल पे कर दिया, बस मतलब उसने पहले परचेज किया, फिर एक्सेप्ट किया, फिर पे कर दिया, ठीक है। तो उसकी एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। तो उसकी एंट्री हम नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि अभी उसकी एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी पहले जैसी, ठीक है। अभी हम इसमें लिखेंगे इन द राम ऑफ, क्योंकि राम में जो एंट्री चेंज होगी, ठीक है, इन द बुक ऑफ राम, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अभी देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपको पहले जैसा फॉर्मेट बना लेना है, सिंपल, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट बनाने के बाद, और दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दूसरी बात जो है कि वो देखो, ठीक है, इधर चल गया आपका दूसरी बात,
ठीक है, अभी आपको करना क्या है, पहले तो आपको देखना है कि कब सोल्ड, पहले कब उसने बिल इधर आएगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को उसने वो किया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये देख सकते हो आप। अभी जो मैंने आपको एक पहले एक चीज बताई थी कि फर्स्ट जून जो भी 2 महीने बाद करते हैं। ठीक है, 2 महीने बाद करने के बाद उसमें 3 दिन और ऐड होते हैं। वो मैंने पिछली बार किए नहीं थे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि 3 दिन ऐड और होते हैं उसमें। ठीक है, अभी क्या है बेसिकली, क्या है 1 अप्रैल को उसने फिर से किया, तो पहले तो बिल्कुल एंट्री बिल्कुल सेम आ जाएगी। ठीक है, और ये कब किया इसने, 4 अप्रैल 2021 जो भी चल रहा है। ठीक है, इधर 2021। ठीक है, और 3 दिन बाद उसने उसको एंडोस कर लिया। एंडोस क्या, वो डिस्काउंटेड विद बैंक कर लिया। ठीक है, तो आपको 1 अप्रैल इधर लिख देना है एंड आपको सेम वही एंट्री कर देनी है। ठीक है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 एंड इधर 50,000 लिख देना है। ठीक है, एंड अभी क्या सेकेंड एंट्री का सेम उसी दिन आपने राइट करा बिल, तो आपको BR टू राम अकाउंट लिख देना है। बेसिकली आपको वही सेम एंट्री कर देनी है आपको इसी टाइम। ठीक है, अभी क्या देखो, अभी इसमें क्या लिख रहा है, 4 अप्रैल को 2021 को उसने एंडोस किया, तो आपको भी इधर 4 अप्रैल लिख देना जो आपकी डेट रहेगी। ठीक है, ठीक है, अभी क्या है कि वो बैंक के पास गए, तो एंट्री क्या हो जाएगी जो आपको मैंने पहले बताई थी, बैंक डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, इसको ना 1 अप्रैल की जगह आप कर दो, इसको अप्रैल की जगह आप कर दो, इसको मई कर दो, इसको आप इधर मई कर दो आप। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर BR देखो, बैंक से कितना मिला देखो, पहले तो आपको लिखना है 50,000 BR में। ठीक है, अभी अमाउंट क्या है, 10% लगा है, तो आपको क्या करना है, 50,000 लिखना है इधर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ, 12 कितने महीने, 1 महीने पहले उसने करा, 1 महीने के अंदर उसने करा लिया, तो 1 मंथ। ठीक है, और ये जितने मंथ है उधर वो आ जाएगा, और 10% अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 कटा, 5,000। ठीक है, अब इधर आ गया 5,000, 5,000 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो इधर हम कर लेते हैं 5,000 डिवाइडेड बाई 12, 1248 टू। ठीक है, 1248 कितना, 12 3 24 34, इधर हम कर देते हैं 12। ठीक है, 12 बचा 8 80 1। ठीक है, इधर 220 बचा 1 8 8 80 80 60 72 72, यानी क्या है 417 72 बचा 8 4177। ठीक है, इसका ये मतलब बेसिकली इसका डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट लग गया। ठीक है, आपको कितना है, पहले तो आपको करना है इधर इसको मैं उठा देता हूँ। ठीक है, इधर क्या है, पहले तो आपको कितना है, 4177, 50,000 में से आपको 4117 का माइनस कर देना, 392,298,8 के 954। ठीक है, ये भी आपका अमाउंट आ गया। 4588 माइनस करने के बाद आपका ये अमाउंट आपको लिख देना है, और ये डिस्काउंटेड में से इसका अमाउंट लग गया, आप प्लस करने में 50,000 आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है। ठीक है, बेसिकली हो गया, या आपके बैंक डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री खत्म। देख सकते हो, काफी सिंपल है। पहले तो आपको मतलब सेल्स करनी है, फिर आपको BR आपने इशू किया, फिर आपको बैंक से आप गए वो के पास, तो आपको 45,000 आ जाएगा। अब देखो अभी क्या करना है, कि देखो इधर पहले तो आपको मंथ देखना है कि कितने मंथ का है, लाइक 2 मंथ का है,
ये 2 मंथ में आपको 12 महीने ऐड करके मान लो 2 महीने बाद कराए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 1 महीने पहले करना है तो आपको 1 ही लिख देना है, फिर उसका आप डिस्काउंट कर देंगे, फिर आपका जितना भी आपने 10% 20% उसको मल्टीप्लाई करके एंड आपको जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको माइनस कर देना है, वो हमारा डिस्काउंटेड चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है काफी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इन द बुक ऑफ श्याम। इन द बुक ऑफ श्याम के बिल्कुल सेम एंट्री आएगी, डेट पर्टिकुलर, ये हो गई आपकी डेट पर्टिकुलर क्रेडिट और सॉरी डेबिट और क्रेडिट आएगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सिंपल। इधर आपको बेसिकली वही एंट्री सेम पहले वाली एंट्री लिखनी है, परचेज टू राम, आपका अमाउंट लिख रहा है 50,000 50,000। ठीक है, एंड इसमें आएगा आपको जो भी बीप, इधर आपका क्या सॉरी क्या है, इधर आएगा आपका राम टू बीपी, एंड इधर आपका क्या आएगा, थर्ड एंट्री है वो है बीपी टू कैश। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल एंट्री, इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा सेम है एंट्रीज में। देखो पहले आपको 1 अप्रैल को करा है 25, इधर भी 1 अप्रैल आ जाएगा। अब देखो क्या है, 2 महीने बाद है ना, 2 महीने बाद उसने डिस्काउंट, मतलब 2 महीने बाद उसकी मैच्योरिटी डेट है, तो 2 महीने के बाद आपको क्या है, जैसे जून है, जून आएगा 2 महीने के बाद, तो क्या है 1 जून नहीं आएगा, इधर गलती से मैंने 1 जून लिख देता पहले, इधर आएगा 3 दिन से प्लस कर लो आप, 3 दिन के बाद होता है वो। ठीक है, 4 जून। ठीक है, ये ऐसे एंट्री होगी, बिल्कुल काफी सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।